तो आज हम लोग मिलते हैं निमोनिक्स के टॉपिक के साथ और एक चैलेंज के साथ कि अगर 10 मिनट आप हमें बर्दाश्त करते हैं तो 10 मिनट में हम वादा करते हैं कि हम आपको पूरा डेट इसमें याद करने का तरीका और याद करा भी देंगे। तो चलिए पहले देखते हैं कुछ इसका शुरुआती तरीका। दुनिया का कोई भी संख्या जो होता है वो चाहे कितना भी बड़ा संख्या क्यों ना हो, वो इनसे ही मिलके बनता है। तो इसका हम एक कोई भी संख्या हो, कोई भी डेट हो, इसलिए हो तो उसका हमारे मन में फिगर नहीं बन पाता है, जिसके कारण हम उसे याद नहीं रख पाते। जैसे कोई भी लड़ाई कब हुई या कोई भी चीज़, जैसे कौन सा दिवस कब मनाया जाता है। तो एक छोटा सा टॉपिक हम लेते हैं। आज शुरू करेंगे हम कि कोई भी दिवस यानी कि कोई भी जो डे है वो कब मनाया जाता है, उसको याद करने के तरीका के साथ शुरू करेंगे। तो उसके लिए कुछ कोड हमें चाहिए, जो जैसे जी किसी प्रकार अगर ईंटा बनाने के लिए मिट्टी की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार ये जो हम अपना याद करने का तरीका डेवलप कर रहे हैं उसमें इसकी ज़रूरत है। चलते हैं एक को याद करने का तरीका। आप खुद से देखिए, एक को याद करने के लिए एक हम ऐसे लिखते हैं। तो देखिए इसके ऊपर अगर हम लकीर मार देते हैं तो क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, और इधर से घुमा दे तो डी हो जाएगा। तो एक का कोड हमें याद रखना है, टी डी याद नहीं रखना, ये हमें खुद याद रहेगा। एक बार आप देख लीजिए, अगर खुद से ना लिख लीजिए फिर कहिएगा। दो को हम अगर ऐसे लिखे हुए हैं, दो इस प्रकार लिखते हैं, ये दो है, तो इसको अगर हम ऐसे कर दें तो ये एन के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तो दो का कोड हमारा एन होगा। ये तीन पे आते हैं, तीन को अगर घुमा दे तो हमारा एम में परिवर्तित हो जाएगा। तीन को घुमाइए इस तरीका से एम हो जाएगा। चार को हम रोमन में इस रूप में लिखते हैं, और इस अक्षर को अगर हम तो चार को हम रोमन में इस रूप में लिखते हैं जो हमारे अंग्रेजी के आर के बराबर है, तो इससे ये हो जाएगा। पाँच हमारे हाथों में 5 उंगली है, जिसको अगर इस प्रकार हम खड़ा करते हैं तो फिगर आपके मन में बनेगा, और वो किसका है, एल का। तो 5 को हम एल से संबंधित करेंगे। 6 आप देखिएगा ध्यान से, 6 हम ऐसे लिखते हैं, यही लिखते हैं 6। अगर हम इसको ऐसे घुमा दे तो जी हो जाएगा, और इसी 6 को इस प्रकार पीछे की ओर घुमा दे तो जे हो जाएगा। तो 6 हमारा जी और जे हो गए। 7, इस 7 को हम अगर 2 बार इस तरीका से लिख दे तो के में बदल जाएगा, और के और सी दोनों आप जानते हैं क के लिए यूज होता है, बदल के दोनों का उच्चारण क की तरह होता है। 8 आपको रोमन में याद होगा, 8 आप किस रूप में लिखते हैं, यही है 8। अगर इसको हम देखें तो इससे हमारा एक अक्षर निकल जाता है, जिसको भी कह सकते हैं। बचे 3 लाइन को अगर हम इस प्रकार खींच दे, एक सीधा लाइन, एक ऐसे और एक ऐसे, तो क्या बन गया, एफ। तो भी और एफ 8 का कोड हो गया। 9 के लिए आते हैं। 9 हमारा अगर इधर घुमा दिए इसको तो पी हो गया, और नीचे की तरफ घुमा दिए तो डी हो गया। तो ये 9 को हम पी भी लिख सकते हैं। हमारा 0 है, 0 को हम जेड या एस, ये कोड आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। तो 0 का कोड जेड और एस। तो 0 तो आपको बोलने से ही लग रहा है 0 और जेड का रिलेशन है, जेड 0। बचा हमारे पास एस। एस आप तो अपने मन से याद रख सकते हैं, और एक और आपके मन से याद रखना है कि इसका CH और SH, ये भी 100 का उच्चारण जिससे 6 होता है, तो इसको भी आपको साथ में याद रखना है इसके कोड के रूप में। इसको ज़्यादा अपने दिमाग के प्रेशर के रूप में ना ले, इसको एक बार बस आप वीडियो देख लीजिए, फिर आप इसको लिख दीजिएगा, ये हमको पूरा 100% भरोसा है। अब चलते हैं आगे के टॉपिक पर। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, कुछ चीज़ जो नोट में बता देते हैं, उसको याद रखिएगा। इसको पढ़ने से पहले जब भी आप
किसी भी अंग्रेजी किसी भी गणित की संख्या को देखते हैं, हमने दिखा तो अगर इतना के अलावा अंग्रेजी वर्णमाला में ऐसा नहीं कि बस इतना ही होते हैं, अगर इसके अलावा जो भी है, आप एक चीज़ ध्यान दिए होइएगा कि इसमें कोई भी वॉवेल नहीं है, तो वॉवेल का कोड हमें लेना ही नहीं है, वॉवेल का कोई टेंशन ही नहीं है। और इसके अलावा चाहे जो भी चीज़ हो उसको भी हमें कोई टेंशन नहीं लेना है, उसका कोई काम नहीं है। इसको हम आगे के वीडियो में बताएंगे कि कैसे हम काम करते हैं इस पर। तो चलते हैं, पहले कुछ इन डेटों का हम याद कराने की कोशिश करते हैं, आप थोड़ा इस पर ध्यान दीजिएगा। लुइस ब्रेल डे यानी कि जो लुइस ब्रेल जो अंधे लोगों के लिए सबसे पहले पढ़ने का जो डेवलप किए थे, उनका जन्म दिवस कब मनाया जाता है? तो आप इस रूप में इसको याद रख सकते हैं कि अंधा लोग खासकर रोड पर भटकते रह जाते हैं, जीवन भर तो रोड पर ही रह जाते हैं, उनको न खाने के लिए कुछ होता है न कुछ। तो आप एक दिन खुश हुए और उनका जन्मदिन मनाने चले गए, तो वो आपको कहाँ मिलेंगे? रोड पर मिलेंगे। वास्तविक बात है वो और कहाँ रहते हैं? तो लुइस ब्रेल डे, आप अपने मन में एक कहानी बनाइए, अपने मन में एज्यूम करना है, जो हम बोल रहे हैं आप अपने मन में एज्यूम कीजिए कि ऐसा हो रहा है। तो आप क्या कर रहे हैं? अंधे लोगों के साथ रोड पर बर्थडे मना रहे हैं, रोड पे जन्मदिन मना रहे हैं। कहाँ मना रहे हैं? रोड पे मना रहे हैं। आप देखिएगा तो रोड आपको पता है, आर का कोड यहाँ से आप देख सकते हैं, आर का कोड आपका है 4, तो रोड इसका लिख लिए 4। ओ का कोई कोड होता नहीं है, इसमें देख लीजिए ओ का कोई कोड नहीं है, तो ओ नहीं होगा। ए का भी कोई कोड नहीं है, तो ए भी नहीं होगा। बी का कोड है हमारा 1, तो 4 और 1। दुनिया में कोई ऐसा डेट ही नहीं जो 41 तारीख हो, 41 कोई डेट नहीं होता है। तो बीच में एक लाइन मारिए, 4 जनवरी हो गया। आप भूल के भी इसको नहीं भूल सकते हैं कि अंधा दिवस या ब्रेल जो इनका है, लुइस ब्रेल का जो जन्म दिवस है वो 4 जनवरी होता है। इस रूप में आप याद करेंगे। अगला है हमारा वर्ल्ड डे फॉर वार ऑर्फेंस। अब जिनके पिता इतने बहादुर थे कि बॉर्डर पे मर गए, वार ऑर्फेंस है यानी कि युद्ध में मारे गए, तो उन जिनके पिता इतने बहादुर हो, स्वाभाविक बात है उनके बच्चों का देख रेख अब भगवान ही करेंगे, क्योंकि उनका देख रेख करने वाला कोई नहीं है। तो इनके बच्चों का देख रेख कौन करेगा? गॉड करेंगे। कौन करेंगे? गॉड करेंगे। गॉड का कोड हम तोड़ते हैं। जी का हमारा क्या है? देखिए यहाँ जी देखिएगा 6 है, तो यहाँ पे हमने 6 लिखा। वो हमारा किसी कोड में नहीं आता है। डी का हमारे पास है 1, यानी कि 6 जनवरी, वर्ल्ड डे फॉर वार ऑर्फेंस 6 जनवरी। आप चाह के भी इसको नहीं भूल सकते हैं, कभी कोशिश करके देखिएगा कि हम इसको भूलना चाहते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। एनआरआई डे। एनआरआई, आप जानते हैं एनआरआई कौन होते हैं? वे लोग जो हमारा देश छोड़ के जा चुके हैं और वापस हमारे देश में आते हैं। अधिकांशतः जब बड़े शहर में जाने के बाद उनका बर्ताव बुरा हो जाता है, बड़े देशों में जाने के बाद, तो यहाँ आके वो नॉनसेंस करने लगते हैं, आपके साथ बुरा बर्ताव करने लगते हैं। तो आप उनको क्या कहिएगा? एनआरआई जो है बहुत बैड होते हैं, अच्छा नहीं होते हैं भाई। तो एनआरआई क्या होते हैं? बैड होते हैं। बट स्पेलिंग से ज़्यादा स्पेलिंग पे नहीं जाना है, क्योंकि जब भी देखिएगा आप स्पेलिंग में जो मिस्टेक करते हैं वो वॉवेल्स में करते हैं, और वॉवेल्स का यहाँ कोई टेंशन ही नहीं, वॉवेल्स कोई कोड में नहीं आता है। तो वॉवेल्स आप गलत भी करना चाहिएगा फिर भी नहीं हो पाएगा, आपका आंसर सही आएगा। एनआरआई क्या होते हैं? बैड होते हैं। बी का कोड क्या है हमारे पास? आप देखिएगा बी का कोड हमारे पास 9 है। ए हमारे पास कोई कोड नहीं देता है। डी का 1 है। 91 तारीख तो होता नहीं है, तो लाइन मार दिए 91, यानी कि 9 तारीख जनवरी में। ये जो कोड है पहला वो दिन का है और सेकंड महीने का है। आप जानते हैं फर्स्ट महीना कौन सा होता है? जनवरी होता है, यानी कि 9 जनवरी को हम एनआरआई डे मनाते हैं। आगे है वर्ल्ड लाफ्टर डे। हंसने की बात है, हंसते तो हम लोग ऐसे रविवार को बहुत ज़्यादा है, लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी हमें तब होता है जब सोमवार को आप जाए और आपको खबर मिले कि कल से बंद है, कल से ऑफिस बंद है, यानी रविवार को छुट्टी मनाई थी, अगले दिन सोमवार को जाने के बाद मंगल भी हमारा छुट्टी हो गया, तो इसको ट्यूसडे, मंगल, मंगल अंग्रेजी में क्या हो जाएगा? ट्यूसडे। तो
ट्यूसडे हमको याद रखना है, अपना कहानी बनाइए आप में कि मंगलवार को आप बहुत खुश हैं। अगर भगवान हनुमान जी का पूजा करते हैं तो कोई बात नहीं है, तब तो आप ऐसे ही खुश रहिएगा, क्योंकि मंगलवार का दिन हम लोगों के लिए लकी है। हम लोग कोई भी काम मंगल से शुरू करते हैं, मंगल से शुरू करने से हर चीज़ मंगल होता है। तो वर्ल्ड लाफ्टर डे यानी हम खूब खुश है, कोई भी चीज़ का उद्घाटन कर रहे हैं खूब खुश है। मंगलवार को दिन मंगल मंगल चल रहा है, ट्यूसडे अब आप भी देखिए ट्यूसडे, टी का कोड हमारे पास होगा 1। आप देख रहे हैं टी और डी का कोड 1 है, तो टी हमारा 1 हुआ, यू का कोई कोड नहीं, यू का कोई कोड नहीं। एस आप देख रहे हैं, एस आपका क्या है, जेड और एस, यानी एस का हमारे पास 0 होगा। डी ए वाई, डी फिर से आ गया, डी का कोड हमारे पास क्या है 1, तो 1 हुआ। ए वाई का कोई कोड नहीं होता, इसका कोई भी कोड नहीं। अब देखिए 10 1 आ गया, प्रॉब्लम हो गई कि भाई अब 1 करे या 0 1 करे, तो आप जानते हैं 10 1 करेंगे पहले, हमेशा जब 2 डिजिट से ज़्यादा आ जाए तो पहले शुरुआत के 2 डिजिट हम डेट के लिए रखेंगे और अगला महीना के लिए रखेंगे, यानी कि 10 और 1 लकीर मारेंगे। 10 और 1 हमारा हो गया क्या, वर्ल्ड लाफ्टर डे, 10 1 यानी कि 10 जनवरी को। आगे चलते हैं, नेशनल यूथ डे, जो स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस भी है। अब एक बात बताइए, इन्हीं के जन्म दिवस पर हम लोग मनाते हैं। अब आप तो अपनी ख्वाहिश बताइए, अगर खूब गर्मी, अभी तो गर्मी का मौसम भी है, अगर चल रही है तो आपके मन में सबसे ज़्यादा यूथ के मन में क्या आता है, एक बोतल ठंडा मिल जाए फिर मज़ा आ जाए। तो सबसे ज़्यादा यूथ पीता है क्या, ठंडा। ठंडा हमारी मतलब अगर और चीज़ को की अपेक्षा देखें तो ज़्यादा दिल के करीब होता है। तो ठंडा, ठंडा पीते हैं हम लोग खूब। देखते हैं टी का 1, एच का कोई कोड नहीं, एच है क्या इसमें, नहीं है, सी एच है। अगर एच समझने की गलती कर रहे हैं तो आप फंस रहे हैं। तो सी एच है ये और एस एच है ये, इसको एच समझने की गलती ना कीजिएगा। तो एच का हमारे पास कोई कोड नहीं, ए का कोई कोड नहीं, एन का हमारे पास कोड है 2, डी का कोड है हमारे पास 1, इसका कोई कोड नहीं। फिर से 2 पे लकीर मारते हैं, 12 और 1, यानी कि यूथ डे जो होगा वो कब होगा, 12 जनवरी को मनाएंगे हम। आपको स्वाभाविक सी बात है, आप अगर युवा हैं तो, और है ही, इसमें शक की क्या बात है, तो आपको ठंडा पीने का शौक भी होगा, और जब भी आप ठंडा पीजिएगा तो आपको याद आ जाएगा कि ये यूथ दिवस का कोड है। चलिए आगे चलते हैं, इंडियन आर्मी डे। अब आप जानते हैं इंडियन आर्मी में तो पतले दुबले लोगों का कोई चांस नहीं होता है, तो आप खुद अगर जानते होइएगा, नहीं तो फिर एज्यूम कीजिए। अगर जान रहे हैं तो आपके मन में खुद ही इमेज बनेगा, और नहीं जान रहे तो एज्यूम कीजिए। सबसे ज़्यादा फैट होता है डालडा में, और आर्मी में जाना है आपको बचपन से ही, अगर आपके पास उतना पैसा नहीं कि आप घी खा सके, तो बहुत से लोग डालडा खा के काम चलाते हैं ताकि आर्मी में जा सके। अब चूँकि पैसे वाले लोग तो जाते नहीं आर्मी में जाता कौन है, हम जैसे गरीब लोग, घर के लोग, तो वो अपना सेहत बनाने के लिए क्या खाता है, डालडा, ताकि उसका शरीर का विकास हो सके। तो डी का कोड हो गया हमारे पास 1, ए का कोई कोड नहीं, एल का 5, एल का 5, जैसे ही एल आया दिमाग में, ये देखिए घूम रहा है 5, 5 अंगली एल, एल, और डी का 1, 15 1, यानी कि 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे होता है। नेशनल गर्ल्स डे। अब आप अगर है हिंदू धर्म से तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी कोई बात नहीं है। एक बात जानने की ज़रूरत है कि जो स्त्रियां हैं या जो गर्ल्स है, वो कृष्ण भगवान यानी कि विष्णु जी की तरफ ज़्यादा आकर्षित होती है, लेकिन सबको कृष्ण जी मिलते तो नहीं है। तो न मिलने के कारण लोग किनसे प्रार्थना करेगा, उनका जो फेवरेट है नारद जी, नारद जी से रिक्वेस्ट करता है कि हमको कृष्ण जी दिला दो, यानी कि किसकी पूजा कर रहा है, नारद की, नारद भगवान की पूजा करती है। लड़कियां किसी पूजा करती है, नारद भगवान की। करना चाहिए था कृष्ण जी का, लेकिन करती है नारद जी का। क्यों, क्योंकि कृष्ण जी से मिलना है। नारद जी थोड़ा ज़्यादा करीबी है, हो सकता है फ़ोन नंबर हो उनके पास, तो देखते हैं। नारद, नारद का करते हैं हम। एन का हमारे पास कोड है 2, ए का कोई कोड नहीं है, आर का कोड हमारे पास 4 है, ए का कोई कोड नहीं, डी का कोड हमारे पास है, आप जानते हो, बहुत अच्छा। 24 1 यानी कि 24 जनवरी को हम क्या मनाते हैं, 24 डे को नेशनल गर्ल्स डे मनाते हैं, पूरा देश में गर्ल्स दिवस मनाते हैं। अब आया नेशनल टूरिज्म डे। टूरिज्म डे, अब मान लीजिए टूरिज्म क्या होता है आप सबसे ही जानते हैं, बोटर्स डे।
युवा है तो वोट डालना है। अब एक बात बताइए, 18 साल का जो बच्चा है उसको भी घूमने का इच्छा होता है, क्योंकि वोटर का बात है, इसलिए हम 18 साल से शुरू कर रहे हैं। और जो वृद्ध है वो भी घूमना चाहता है, वो भी वोट डालना चाहता है, यानी दोनों की इच्छाएं समान है घूमने के मामला में और वोट गिराने के मामला में। तो न्यू और ओल्ड दोनों मिल के करते हैं, क्या काम करते हैं, घूमने का काम करते हैं। तो घूमने का काम न्यू और ओल्ड मिल के करते हैं, वोट गिराने का काम भी न्यू और ओल्ड मिल के करते हैं। तो इसीलिए हम नेशनल टूरिज्म डे और वोटर्स डे दोनों को न्यू और ओल्ड से ही कोड करने की कोशिश करते हैं। देखते हैं एक बार, न्यू ओल्ड, चलिए कोशिश करते हैं। एन का क्या होगा, 2, ई का कोई कोड नहीं है, डब्ल्यू का देख सकते हैं कोई कोड नहीं है, ओ का कोई कोड नहीं है, एल का, एल देखते ही आपको अपना हाथ याद आता होगा, एल यानी कि 5, और डी का 1। 25 तारीख जनवरी में नेशनल टूरिज्म डे और वोटर्स डे मनाते हैं। एक बात, अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो आपको पता होगा वोटर्स डे कितना इंपॉर्टेंट है। मेरे दरोगा के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है, वोटर्स डे क्या है। तब तो मैं खुद गलत करके आया था, लेकिन अब कभी मेरे दिमाग से ये जाता नहीं है। ये तो था इंट्रोडक्शन का वीडियो। अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच फैलाइए। ऐसे तो मैं गणित का टीचर हूँ, लेकिन शुरुआत यहाँ से कर रहे हैं ताकि आप लोगों का सहयोग मिला, तो आगे गणित का भी फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे क्लास रेगुलर चलेगा और उसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन कुछ मजबूरियों के कारण जब तक 1000 सब्सक्राइबर नहीं होगा तब तक हम इसको शुरू नहीं कर सकते। तो आप लोगों का सहयोग चाहिए। और बचे हुए ये 8 ही हैं, हम वादा करते हैं 150 लगभग डेट आपको हम छोटे छोटे वीडियो के द्वारा याद, 150 पूरा डेट हम आपको याद करवा देंगे। ये जिम्मेवारी हमारी रही, तो कुछ मेहनत आप हमारे लिए भी कीजिए। थैंक यू।